तो स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल रेसिपीडिया में। और आज का टॉपिक है कि एक आईपीएस कैसे बने। ठीक है, तो सबसे पहले आईपीएस कैसे बने इसके कुछ फॉलोइंग पार्ट्स है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, फिजिकल टेस्ट होता है या नहीं होता है, एग्ज़ाम फॉर्म कब निकलता है, परसेंटेज कितना होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, या फिर एग्ज़ाम के स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हो, उसका कट ऑफ क्या होता है, सैलरी क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, ये आईएएस या आईपीएस का जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराता है यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसके लिए क्वालिफिकेशन हम लोगों का चाहिए है ग्रेजुएशन। ठीक है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, यानी कि बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो या बी फार्मा हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, एक अच्छे यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और किसी भी सब्जेक्ट से हो तो आप ये एग्ज़ाम भर सकते हो, फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो मस्ट बी इंडियन सिटीजन, आपका इंडिया का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद से आपका एज होना चाहिए जो 21 से लेकर 32 साल तक होना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर के लिए है कि 31 से 37 साल के बीच आप एग्ज़ाम के फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हो। 5 साल यहाँ पे बढ़ जाता है। अगर हम बात हाइट की कर रहे हैं तो मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर यहाँ पे निर्धारित किया गया है, और फीमेल के लिए 160 सेंटीमीटर अगर वो जनरल कैटेगरी से आता है। तो अगर हम बात करें एससी एसटी या ओबीसी की, तो यहाँ पे है 160 सेंटीमीटर मेल के लिए और 145 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। अगर हम बात करें चेस्ट के, तो 84 सेंटीमीटर मेल के लिए है और 79 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है। आई साइड की डिस्टेंस की विज़न की बात करें तो 6/12 से लेके, मतलब 6/12 से लेके 6/9 तक होना चाहिए। इसका फॉर्म जो निकलने की मंथ है ऑलमोस्ट इन फरवरी, हमेशा ये फरवरी के आसपास ही निकलता है। फरवरी, मार्च या फिर जनवरी अप्रैल तक निकल सकता है ये। अगर हम अटैम्प्ट की बात करें तो जनरल के लिए मात्र 6 अटैम्प्ट है, ओबीसी के लिए मात्र 9 अटैम्प्ट है, एससी एसटी के लिए लास्ट एज लिमिट तक है जब तक, यानी कि आपका यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 21 से लेकर 32 साल तक है, तो ये 32 साल तक एससी एसटी के लोग एग्ज़ाम को फॉर्म को भर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए अगर आप हैं तो वहाँ भी आपका लिए आपका सेम क्राइटेरिया सेट किया गया है, यानी कि 21 से लेकर 37 साल तक। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसके 3 पेपर होते हैं। पहला प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है। एक जनरल स्टेजेस के लिए होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है, एक सीसेट होता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है। अगर हम बात करें जनरल स्टडीज़ में, प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज यानी कि पेपर 1 में क्या क्या आता है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें है कि ये हिस्ट्री से आते हैं, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जनरल इशूज एंड जनरल साइंस, ये जितने भी टॉपिक है ना, इसके इसी से सारे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के पेपर 1 यानी कि जनरल स्टडीज़ में, जो कि 200 मार्क्स का होता है। ठीक, सेकेंड वाला जो पेपर है सीसेट, ये भी तो 200 मार्क्स का ही होता है, बट ये हमेशा क्वालिफाइंग होती है, यानी कि आप इसमें 33% ला के आप इसको पास कर सकते हो। तो सीसेट में आता है कॉम्प्रहेंशन, आता है रीजनिंग, आता है डिसीजन मेकिंग के लिए आपका क्या मतलब आपका ये है, ठीक है, थिंकिंग है, वो उसका उसमें परीक्षा होता है। ठीक है, सीसेट में। बात करते हैं मेंस की। ठीक, तो मेंस में कुल 9 पेपर्स होते हैं जो कि 1750 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इसमें 7 पेपर जो होता है ना मेरिट बेस्ड, यानी कि 7 पेपर से ही आपका मेरिट बेस्ड बनता है, और 2 पेपर जो होता है हमेशा क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आप इसमें 33 नंबर ला के आप इसको पास कर सकते हो, इस दोनों पेपर को। तो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ ऐसे होता है, जिसमें 2 ऐसे आपको लिखना होता है और 3 सब मार्क्स का होता है। ये हमेशा क्या बोलते हैं कि 125 125 100 150 मार्क्स के आसपास ये होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, या फिर ये 250 नंबर का आई थिंक हो सकता है, जिसमें 125 आपको 125 नंबर का एक ऐसे आपको 2 बार लिखना होगा। ठीक है, पेपर 2 का अगर हम बात करें तो इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, ये टॉपिक है पेपर 2 के लिए। अगर हम बात करें पेपर 3 की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये मिलके बनाते हैं क्वेश्चंस जो कि पेपर 3 में आते हैं। ठीक है, करें पेपर 4 की, तो पेपर 4 में है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, डाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक जो है मिलकर पेपर 4 के लिए क्वेश्चंस बनाते हैं। अगर हम बात करें पेपर 5 की, तो पेपर 5 में एथिक्स आते हैं, इंटीग्रिटी आता है, एप्टीट्यूड आता है। ठीक, पेपर 6 एंड 7 जो होता है हमेशा ऑप्शनल होता है, इसका चुनाव हम खुद स्वयं ही करते हैं, और इसके बारे में हम
इसका पेपर हम इसको खुद से लिखते हैं। खुद का इस सब्जेक्ट इसमें जो सब्जेक्ट चुनाव करते हैं इसमें खुद से सब्जेक्ट चुनाव भी करना होता है और खुद से इसको अपना लिखना भी होता है। एंड पेपर 8 एंड 9 जो होता है इसमें 2 पेपर होते हैं। 8वां पेपर होता है इंग्लिश का जो कि क्वालिफाइंग होता है, और एक होता है लोकल लैंग्वेज का, ये भी क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसमें 33 नंबर ला के आप इसको पास आउट कर सकते हो। लास्ट देखें आईपीएस में सैलरी क्या होती है, तो एक हम एसपी से शुरू अगर करते हैं तो ये थोड़ा सा पुराना डेटा के अकॉर्डिंग है। अभी नया डेटा का क्या है अभी सीन अभी इसको मैंने अभी देखा नहीं है, बट एज एग्जांपल अगर हम ले तो एसपी के लिए सैलरी जो होता है 78,000 के आसपास होता है। अगर एक एसएसपी है तो उसको मिलता है 1,31,000 महीना, और एक डीआईजी को मिलता है 1,44,000 सैलरी, और एक डीजीपी को मिलता है 1,82,000, यानी कि 2.25 के आसपास से सैलरी होता है। तो ये रहा आईपीएस बनने का क्राइटेरिया, और क्या क्या इसका ये है आपको इस वीडियो में अच्छे से मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट का मतलब हम अगर वीडियो अगर हम बनाएं तो किस टॉपिक पे बनाएं, आप इसको कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं।